हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। गौतम गंभीर साहब जो है ना, वो मतलब तीन कीपर बैट्समैन खिला देंगे, लेकिन वो सरफराज को नहीं खिलाएंगे, ये तो तयशुदा बात है। मतलब गंभीर के होते हुए आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन वॉट एवर रीज़न यार, बात यह है कि अब मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो भी कोच होता है किसी नेशनल टीम का, ही हैज़ टू रियलाइज़ कि द नेशनल टीम इज़ नॉट हिज पर्सनल टीम, ठीक है। तो ही हैज़ टू टेक डिसीजंस विच आर इन फेवर ऑफ द टीम, ठीक है। आज इंडिया ने जिस तरह परफॉर्म किया पहले दिन टेस्ट मैच के एट गॉल, दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, 288 फॉर टू, थैंक्स टू देवदत्त पड्डीकल एंड के राहुल। पड्डीकल ने 131 नॉट आउट अभी खेल रहा है, बहुत अच्छा खेला है वो नंबर 3 पे यार। और के राहुल जिस तरह से खेला, के से ओपनिंग कराई इन्होंने, एंड के रियली प्लेड वेरी वेल। एंड इंडिया इज़ इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, 288 फॉर टू। वाई? बिकॉज सिंपली कि जो आखिरी सेशन था, रेन हिट पहला दिन था, पूरे ओवर भी नहीं हुए, सिर्फ 73 ओवर्स हुए, लेकिन जो आखिरी सेशन जो जब ओवर्स हुए उसमें ये वाज़ेह नज़र आ रहा था कि यार बॉल टर्न करना अच्छा खासा अप्रिशिएबली टर्न कर रही है। अब वो मतलब आप कहें कि जी वो क्योंकि बारिश ही हुई तो मॉइस्चर की वजह से हो रहा था, बट आई थिंक बाय द टाइम द लास्ट फ्यू ओवर्स वर बीइंग बोल्ड ड्यूरिंग द डे, तो उस वक्त पिच थोड़ी सी ड्राई थी, तो इट वाज नॉट, आई थिंक बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, आई थिंक ये पिच में है टर्न। तो 288 फॉर टू इंडिया ऑन द फर्स्ट डे, आई थिंक दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन कमिंग बैक टू लाइक सरफराज का, मैं कह रहा था कि यार देखें, मतलब ध्रुव जुरैल का भी फेवर में बड़े लोगों ने बोला कि ये ध्रुव जुरैल को खेलना चाहिए, उसकी फॉर्म देख लो, ये देख लो, वो देख लो, सही है। लेकिन यार एक मतलब लॉजिकल एक चीज़ है कि आपके पास अगर एक स्पेशलिस्ट, प्योर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है और एक विकेट कीपर बैट्समैन है, तो आई मीन इफ़ यू हैव द ऑप्शन कि आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला सकते हो, तो आप क्यों ना खिलाओ उसको। और वो भी वो इस किस्म का बैट्समैन जो कि हु इज़ बीन आउट ऑफ द टीम फॉर अ वाइल, हु वांट्स टू डू वेल, who plays the spinners very well, who when he got chances to play for India perform very well। तो आप क्यों ना उसको खिलाओ स्पेशलिस्ट बैट्समैन को, क्यों आप एक विकेट कीपर और मतलब बैट्समैन को खिलाओ। देखें, के राहुल, ऋषभ पंत एंड ध्रुव जुरैल, इसमें से ये आप कह सकते हैं कि जी के राहुल तो मतलब ही इज़ फर्स्ट अ बैट्समैन देन अ कीपर, ठीक है। वो उसने कीपिंग की है, मतलब सॉरी, यू कांट से दैट ही इज़ अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, लेकिन उसने काफ़ी कीपिंग की है और कर भी सकता है वो। लेकिन जो ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल है, ये तो दोनों आउट एंड आउट स्पेशलिस्ट विकेट कीपर्स हैं। तो भाई जब आप तीन मतलब आप विकेट कीपर बैट्समैन खिलाने का कोई तुक नहीं बनती यार, गंभीर की सीधी सी बात है। इस टेस्ट में दे आर इन अ गुड पोजीशन, ठीक है, पहला दिन अच्छा गया, बट दैट डज नॉट मीन कि जो डिसीजन लिया गया वो सही है। आप टेस्ट में जीत भी जाएँ तो दैट विल नॉट मीन कि ये डिसीजन सही है। मैं इसी तरह बात कर रहा हूँ जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में मैं कहता हूँ कि अगर आप जीत भी जाएँ, जो चीज़ें गलत हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में वो सही नहीं हो जाती यार। एक जीत से कोई चीज़ सही नहीं होती है, जो गलत है वो गलत है। तो आई थिंक ज़्यादती है आज सरफराज खान के साथ कि उसको आप चांस नहीं ले लें, लेकिन अदरवाइज़ टीम सही खिलाई है। तीन स्पिनर्स खेल रहे हैं, मानव सत्तर भी है, जडेजा भी है, कुलदीप यादव भी है, और फिर प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज है। तो एक तो अच्छा एक्सपीरियंस भी है इनके पास पेस में, दूसरा ये सबसे बड़ी बात ये कि लुकिंग एट द पिच द वे इट्स प्लेड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द फर्स्ट डे, तीन स्पिनर्स, उसमें से भी एक अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर है। तो इंडिया हैव ऑल दी लाइक वेपन्स टू फोर्स अ विन दिस टेस्ट मैच। श्रीलंका एज फार एम कंसर्न 288 आपने दे दिए। कल अगर आप इंडिया को जल्दी आउट कर लेते हैं इस पिच के ऊपर, लंच तक आउट कर देते तो फिर तो ठीक है, यू विल रिमेन इन द गेम। बट इफ़ यू कांट गेट देम आउट एंड इफ इंडिया मैनेज टू गेट अ बिग टोटल इन द फर्स्ट इनिंग, दैट विल बी जस्ट लाइक श्रीलंका विल बी प्लेइंग कैचअप। वो फिर बाकी 3 दिन टेस्ट मैच बचाने में उनका लग जाएगा कि किसी तरह से हम ये टेस्ट मैच बचा लें। तो अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर इंडिया, वेरी बैड स्टार्ट फॉर श्रीलंका, एंड आई थिंक श्रीलंका डिडंट बोल वेल एट ऑल। मतलब जो उनका मेन वेपन है प्रभत जयसूर्या, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फॉर सम रीज़न, यानी कि ही हिज लास्ट फ्यू लाइक द मैचेस एट द गॉल हैव नॉट बीन गुड। मतलब मैं देख रहा था फिगर्स उसके, तो 98 ओवर्स में उसकी एक विकेट है गॉल में, लास्ट 98 ओवर्स में एक विकेट है। उससे पहले 80 विकेटें हैं उसकी कोई 600 ओवर्स में एट गॉल। तो बहुत बड़ा सेटबैक है एक मतलब श्रीलंका के लिए। बाकी भी जो उनके स्पिनर्स थे उस तरह से मतलब अच्छी उन्होंने बॉलिंग नहीं की जैसा करनी चाहिए थी। जस्ट वन विकेट टू फॉल दैट टू मतलब एक रनआउट पे विकेट गया, और एक फिर जो एक विकेट ली वो जयसूर्या ने ली, लेकिन ही कंसीड 77-24 लाइक ओवर्स। लेकिन आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स टुडे वाज बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द पार्टनरशिप बिटवीन के एल एंड दिस फेलो देवदत्त पड्डीकल ने बहुत अच्छी बैटिंग किया, नियर फ्लॉलेस इनिंग्स थी। कोई उसको शुरू शुरू में थोड़ा सा उसने स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद ही प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स। एंड
इंटरनेशनल जो मतलब फॉलोअर्स हैं इंडियन क्रिकेट के, दे ओनली गेट अ चांस टू वॉच, मोस्टली दे गेट अ चांस टू वॉच द यंग प्लेयर्स ऑफ इंडिया इन द आईपीएल। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट कभी आती है कभी नहीं आती, आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आप देख के आप अपनी नज़र से पहचान कर सकते हैं, पार्डेगल जब से आईपीएल में खेल रहा है फॉर सीबी एंड अदरवाइज, ही इज़ ऑलवेज लुक टू बी अ वेरी गुड मतलब लेवल हेडेड प्लेयर। एंड सम बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, उसको एक नेचुरल एक उसके अंदर वो फ्लुएंसी है, जब वो शॉट खेलता है बड़ा अच्छा लगता है। बट ही इज़ डन वेरी वेल इन रिसेंट टाइम्स, डोमेस्टिक में काफ़ी रन्स किए हैं, प्लस फिर अभी साइड मैच में 100 किए, और फिर उसके बाद उसका चांस बनता था। और मतलब आज आप ये सोचें कि यार 19 टेस्ट बाद इंडिया की तरफ से किसी ने नंबर 3 पे जो है 100 किया है, 19 टेस्ट बाद। जस्ट इमेजिन द लास्ट पर्सन टू डू है शुभमन गिल। तो आप सोचेंगे कितना इंडिया ने स्ट्रगल किया है ये नंबर 3 पोजीशन के लिए, टू फाइंड द राइट पर्सन टू प्ले इन दिस पोजीशन इन टेस्ट क्रिकेट। तो ही रियली प्लेड वेल, एंड द थिंग वाज दैट इंडिया टुडे डिड द राइट थिंग, दैट दे मेंटेन्ड अ वेरी हेल्थी स्कोरिंग रेट। मतलब इनका टोटल जो था वो 3.94 पे गया, इट कुड हैव गॉन हायर, लेकिन अच्छा एक हेल्थी रन रेट था, खासकर मिडिल सेशन में अच्छे रन बने, क्योंकि बारिश ने भी इंटरप्शंस थे बारिश वगैरह के। लेकिन पार्टिकल्स इनिंग्स वाज आउटस्टैंडिंग, नो टू वे अबाउट इट। मतलब 131 एंड ही स्टिल लुकिंग वेरी गुड। जिस तरह से उसने स्पिनर्स को खास करके टैकल किया, ही यूज्ड ऑल दी मतलब जो उसके पास ऑप्शंस थे उसने सारे इस्तेमाल किए। बैक फुट पे भी खेला, बाहर भी निकल के खेला, स्वीप बहुत अच्छा खेलता है, रिवर्स भी बहुत अच्छा खेलता है। तो ही इज़ समवन हु रियली ओन दिस फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच। केएल भी अच्छा खेला, केएल को इंजर्ड रिटायर होना पड़ा बिकॉज ऑफ सम फोर आर्म क्रैम्प्स और समथिंग। अभी ऋषभ खेल रहा है उसके साथ, क्या कहते हैं अपने पडेगल के साथ। तो इंडिया आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट इटसेल्फ। ये टेस्ट सीरीज़ मैं बार बार कहता हूँ इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि दे हैव टू विन एटलीस्ट। किसी ने पॉइंट आउट किया कि भाई 9 टेस्ट नहीं जीतने, 9 में से 7 तो जीतने ही जीतने हर सूरत में, इफ दे वांट टू रिमेन इन कंटेंशन फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और 9 जीत गए, 9 के 9 जीत गए, तो फिर तो फाइनल खेलेंगे ही खेलेंगे। तो इंडिया, आई थिंक दे नो वेरी वेल कि मतलब कितनी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ जो है ना, अगर इंडिया जीत जाता है तो इंडिया देन विल बी वेरी मच इन द रन टू प्ले इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन overall, totally, the first day of the test has been owned by India. And why? Because Pardekal really batted very well. Uh, Sri Lanka, like in recent times, they have not been doing very well at home. तो वो थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि वो इंडिया को कितने जल्दी आउट करते हैं। दैट्स द मेन थिंग। 288 फॉर 2 इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। बाकी जी आया आप अपना बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट पे, तो बांग्लादेश सीम्स टू बी गेटिंग क्लोजर टू अ हिस्टोरिक विन। और मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया का आज जैसे खेल ख़त्म हुआ, जस्ट 67 रन अहेड। और उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया के दो मेन अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब मानस लबुशेन और स्टीव स्मिथ, दोनों आउट हो चुके हैं। मतलब और 67 रन से अहेड है। एंड लाइक बांग्लादेश, सबसे बड़ी चीज़ आप देखें कि बांग्लादेश की डोमिनेशन टेस्ट में कितनी रही है, कि बांग्लादेश ने आज अपना जो मतलब टोटल था, दिस टेस्ट टू 426 रन कल। यानी कि ये पोजीशन थी कि कल सिर्फ अपना कैसे बोलते हैं 100, जब सेकंड डे ख़त्म हुआ तो बांग्लादेश वो लाइक ये मेहदी हसन बैटिंग कर रहा था, इसके साथ वो था अपना कैसे बोलते हैं हसन महमूद था। लेकिन आज इन्होंने स्ट्रेच किया लीड को, और तो बांग्लादेश हैव रियली रियली सरप्राइज ऑस्ट्रेलिया। एंड आई थिंक टू पुट इट वेरी आई मीन स्ट्रेट, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट किया है बांग्लादेश को। अब मुझे नहीं लगता कि वो बांग्लादेश कुछ प्रॉपर स्टडी करके आया है। दे थॉट कि बांग्लादेश वुड जस्ट रोल ओवर, जैसे होता रहा इन द पास्ट। और बांग्लादेश 23 साल बाद खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच, तो दे थॉट इट वुड बी ईजी फॉर देम। लेकिन बांग्लादेश हैज़ टोटली लाइक सरप्राइज्ड, व्हाट डू कॉल इट, पैट कमिंस एंड हिज प्लेयर्स। और फिर दूसरी बात ये कि बैटिंग भी यार बड़ी ही, मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि जो वो एक होता है ना, एक जो इंटेंस आप बैटिंग करते हैं, कमिटमेंट के साथ बैटिंग करते हैं, सॉरी अबाउट दैट, वो चीज़ नज़र नहीं आई है अब तक हमें। मतलब ऑस्ट्रेलिया के कैसे बोलते हैं बैटिंग में, इट्स बीन वेरी व्हाट यू कॉल इट। आज स्टीव स्मिथ अच्छा खासा खेलते खेलते जिस तरह से आउट हुआ, इवन मानिश लेबुशेन जिस तरह से आउट हुआ, मतलब अच्छा खासा उसने मेहनत की, 31 तक पहुंचा। उसके बाद जिस तरह से वो मतलब आउट हुआ है, मतलब स्क्वायर लेग पे खेलते हुए, जबकि वो आराम से स्ट्रेट भी खेल सकता था वो, स्टीव स्मिथ ने रिटर्न कैच दिया। तो ये इस टाइप के जो, और फिर सबसे मेन पता है क्या, हसन महमूद जिसने पहली इनिंग्स में 6 विकेटें ली थी, उसने जब स्पेल स्टार्ट किया, आप ये देखें कि यार दोनों, आई मीन ट्रेविस हेड भी और वो अपना वेदरफील्ड भी, दोनों के दोनों जो है वो मतलब
बॉल को चॉप ऑन कर गया अपने मतलब स्टम्प्स पे, मतलब दे प्लेड सो क्लोज टू, दे ट्राई टू प्ले शॉट सो क्लोज टू द बॉडी कि दोनों चॉप ऑन कर गए और दोनों विकेट हसन महमूद ले गया। और शुरू में ही जब आप मतलब यूर इन द कॉश और आप आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए और आप इस तरह के शॉट्स खेल रहे हो तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। और उस पर सबसे बड़ी बात ये थी कि यार जिस तरह से बांग्लादेश ने बैटिंग की, यानी कि बॉल छोड़ के और मतलब बड़े तरीके से मेहदी हसन मिराज ने आज पूरी इनिंग्स, और फिर जिस तरह टेल एंडर्स ने कंट्रीब्यूट किया मिराज के साथ, तस्कीन ने और उसने हसन महमूद वरा ने छोटी छोटी 40-40 रन की पार्टनरशिप, फिर कैचेस छोड़े ऑस्ट्रेलिया ने, मिराज का भी कैच छोड़ा, तस्कीन का भी छोड़ा, मिस फील्डिंग्स हुई। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग बट ऑस्ट्रेलिया इन दिस टेस्ट हैज जस्ट नॉट लुक दैट लाइक द ऑस्ट्रेलिया वी नो। एंड हैविंग वॉच्ड द बांग्लादेश बैट्समैन प्ले विथ सो मच डिसिप्लिन ऑन दिस पिच इन डार्विन कि मतलब आराम से उन्होंने बिल्डअप किया अपनी मतलब कैसे बोलते हैं इनिंग्स को। ऑस्ट्रेलिया वाले आके फिर सेकंड्स में वैसे ही खेल रहे हैं जैसे कि वो समझ रहे हैं कि यार ये कोई मतलब वाइट बॉल की क्रिकेट हो रही है। मतलब आपको यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, यू हैव टू, मतलब अभी तो बहुत टाइम है इस मैच में, 2 दिन बाकी है इस टेस्ट मैच में, मतलब वो एप्लीकेशन आपको कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अभी देखें क्या होता है, इसलिए क्योंकि यार मुझे ऐसा फील आती है कि मतलब अब सारा डिपेंड करेगा बेसिकली इसके ऊपर, ये जो अभी पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है ना। कैमेरॉन ग्रीन और एलेक्स कैरी खेल रहे हैं और दोनों ने जो है अपना, ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं वो आर प्रीटी केपेबल ऑफ गेटिंग गुड स्कोर्स, सेंचुरियाँ भी बना चुके हैं। तो इनके ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा कि ग्रीन इज़ बैटिंग ऑन 43 नॉट आउट एंड कैरी इज़ नॉट आउट ऑन 19। फिर इसके बाद बस ब्यू वेबस्टर और पैट कमिंस हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हमको पता है लोअर ऑर्डर कर सकता है। तो इट विल डिपेंड नाउ ऑन हाउ वेल बांग्लादेश, हाउ क्विकली बांग्लादेश कैन गेट देम आउट। बट 161 फॉर 4 डेफिनेटली बांग्लादेश के फेवर में चीज़ जा रही है, ये टेस्ट मैच जा रहा है। लेकिन आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अंडरस्टिमेट किया बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी आप आएँ तो जी अपना आज पाकिस्तान का इंग्लैंड से हॉकी वर्ल्ड कप में पहला मैच है जी, आज रात को 10 बजे स्टार्ट होगा शायद। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान हॉकी टीम डज समथिंग इन द मैच। मतलब अभी वर्ल्ड कप 8 साल बाद हम खेल रहे हैं हॉकी का, अल्लाह करे कोई बेहतर ही आए। बाकी कल बाबर आजम का वो हुआ इंजरी का, फिंगर इंजरी का स्कैर हुआ, तो पीसीबी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि जी वो उसको प्रिकॉशनरी तौर पे अब नहीं फर्दर वो हिस्सा लेगा जो टूर मैच है। लेकिन ये है कि ही विल प्रैक्टिस विद द टीम बिफोर द फर्स्ट टेस्ट फ्रॉम द 19। क्रिकेट बोर्ड यू नो कभी आप बोल नहीं सकते कि कितना ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, लेकिन यार ये एक फैक्ट है कि फिंगर इंजरीज जो होती है ना वो बैट्समैन के लिए ख़ास करके इट कैन कॉज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम एंड इट डजंट लाइक इतने जल्दी हीलिंग होती नहीं है। शान मसूद का भी देखें ना आप, शान मसूद ने जब वो कैसे बोलते हैं अपना वेस्ट इंडीज़ में जब 100 करने के बाद उसको लगा गेंद लगी उसके फिंगर पे, फ्रैक्चर भी हुआ शायद उसका, तो उसके बाद ही वॉज आउट ऑफ द टेस्ट मैच, देन ही वॉज आउट ऑफ द मतलब सेकेंड टेस्ट, देन अभी जाके उसने अपनी नेट्स स्टार्ट की, यानी कि इट टुक हिम नियरली 10 और मोर डेज टू रिकवर फ्रॉम दैट। तो पहला टेस्ट 19 से है। अब मुझे नहीं पता बाबर की क्या पोजीशन आती है, कि बाबर का भी सही बताते भी नहीं है, जब करीब आएंगे मैच के तो फिर ये सही बताएंगे कि हाँ भाई बाबर अवेलेबल है नहीं है। लेकिन इट्स नॉट अ गुड साइन कि बाबर को मतलब इस स्टेज पे आके, आपको याद होगा बैक आई थिंक इट वाज इन 2022 और 21 में जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था, वहाँ भी यही हुआ था कि बाबर को फिंगर इंजरी हुई थी प्रैक्टिस करते हुए, बैटिंग करते हुए, और वो सीरीज़ से बाहर हो गया था। फिर रिजवान ने जो है कप्तानी की थी सीरीज़ में और पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच हार गया था। तो आई डोंट नो हाउ सीरियस दिस इंजरी इज़ बट नॉट अ गुड साइन एट ऑल कि बाबर जो है फिंगर इंजरी लेके बैठा हुआ है। लेट्स होप कि इट रिकवर्स बिकॉज ही इज़ योर प्राइम बैट्समैन इन दीज इंग्लिश कंडीशंस। तो अगर और फिर कप्तान भी है, सबसे मेन चीज़ ये कप्तान भी है भाई टीम का, तो लग रहा है कि सही हो जाए वो जल्द। लेकिन आई से दिस मच, अगर क्योंकि हमारे वहाँ ये कल्चर है ना पाकिस्तान क्रिकेट में कि यार वक्ती तौर पे कर लो, अगर मतलब खेल सकता है वो ना करें, अगर वो फिट नहीं है, इफ़ इज़ नॉट कंफर्टेबल ना खिलाओ। लेकिन क्योंकि फिर वो लॉन्ग टर्म जो है ना वो इंजरी ख़राब हो जाती है। तो आई होप कि दे टेक द राइट डिसीजन। लेकिन अब ये है कि जो मेडिकल पैनल बैठा हुआ है, जो हेड है मेडिकल पैनल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदा है, तो ऑब्वियसली होपफुल ही विल बी टेकिंग द राइट कॉल्स। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। और एक दावत में भागना है भाई हमने, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड प्लस योर कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।